जिसने भी ये हेयर केयर रूटीन फॉलो किया है वो बालों से परेशान हो गया है। और सच बता रही हूँ, मुझे लग रहा है मैं भी होने वाली हूँ, अगला नंबर मेरा है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं, इन बेबी हेयर्स को आप देख सकते हैं, ये झूठ नहीं है, ये सच में है। ये बहुत ही वर्क किया है और आप मेरे बेबी हेयर्स को देख सकते हैं, ये सब अभी के निकले हुए बाल हैं। ये क्योंकि ये एरिया मेरा बहुत खाली था और इतने सारे बाल जो कि मेरे हाथ में आ भी नहीं रहे, पूरा ये एरिया मेरा खाली था फ्रेंड्स। और देख सकते हैं ये कटिंग वाले बाल नहीं है, ये नए उगे हुए बाल हैं। तो आप भी परेशान होना चाहते हैं बालों से और बालों की रीग्रोथ से, हेयर फॉल से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको बीच में स्किप नहीं करना है वरना आप मिस कर सकते हैं। मेरे तो बाल बहुत ही कम थे, आप देख सकते हैं। और मैंने भी जब ये ट्राई किया तब मुझे लगा कि ये दो चीज़ें मैं पहले क्यों नहीं ट्राई कर पाई, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। सच में मैं कहती हूँ किसे ज़रूरत नहीं है आज बालों की। हर किसी को देखो, जिसे भी देखो, सिर्फ आपको अगर ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बताएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ बालों की प्रॉब्लम बताने वाला है। तो इस बालों की प्रॉब्लम को ख़त्म ही क्यों ना कर दिया जाए। लेकिन मैं जानती हूँ मेरा विश्वास कोई करेगा नहीं, और मैं अपने बालों से परेशान होकर सच बता रही हूँ, अपने बालों को ट्रिम, और वो इतने से इतना कर लिया मैंने। ये देखिए, आप मेरे पहले के वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारे ब्यूटी नुस्खे मैंने ट्राई तो किए थे और वो असरदार होते थे, लेकिन इतना असरदार कुछ भी नहीं हुआ है सच में। बहुत सी चीज़ें, 2-3 चीज़ें मैंने एक साथ मिलाकर के जब ट्राई किया ना, तो ये देखिए मेरे बेबी हेयर्स। और ये एक नहीं है, ये लाखों की मात्रा में है। देख लीजिए आप, लाखों से लाखों बेबी हेयर्स निकल रहे हैं और ये एरिया मेरा पूरा खाली था। इतना तो यार असरदार नहीं हो सकता कुछ भी, आप देख सकते हैं। तो ये है ना, और यहाँ इस एरिया में, ये एरिया मेरा खाली खाली लगता था, ये एरिया मेरा बिल्कुल खाली लगता था। और अभी आप देख लीजिए और इस पिक्चर में देख लीजिए। तो जी हाँ, मैं अपने बाल ख़राब करके आपको दिखा रही हूँ। इस एरिया में भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर है, इस एरिया में पूरा हर जगह ये छोटे छोटे बेबी हेयर्स मेरे आ चुके हैं। तो 2-3 चीज़ें मैं अपने पूरा हेयर केयर रूटीन आपको बताऊँगी, और ये एक चीज़ आपको 100% यूज़ करनी ही है बाकी सारी चीज़ों के साथ। तो मैं सिलसिलेवार बताना शुरू करती हूँ आपको। तो मैंने जो सबसे पहली चीज़ ट्राई की थी वो चीज़ थी ये। तो सबसे पहले मैंने ये खाना शुरू किया था। ये मैं कम से कम 1 चम्मच की मात्रा में मैं खाती हूँ हर दिन। उसके साथ ही मैं ये सनफ्लावर सीड खाती हूँ, ये भी 1 चम्मच के लगभग मैं खाती हूँ। आप 10 ग्राम के लगभग समझ सकते हैं। अगली चीज़ है जो कि मैं अपने हेयर केयर रूटीन के लिए करती हूँ, वो है ये लड्डू। इस लड्डू की खासियत ये है कि आपको इसमें सभी विटामिन, प्रोटीन सब मिलेंगे आपको इसमें। इसकी रेसिपी मैंने एक वीडियो में शेयर की है, आप मेरे प्रोफाइल पे जाकर के उस वीडियो को क्लिक कर सकते हैं, या फिर मुझे आप कमेंट करेंगे, आपको लिंक चाहिए होगा उस वीडियो का तो मैं दे दूँगी। सारा कुछ कंप्लीट मैंने उसमें बताया हुआ कि कैसे मैंने इसको बनाया है। तो ये सुपर लड्डू है। एक तो आप शाकाहारी हैं और उसके बाद आपको अगर प्रोटीन चाहिए होता है तो आप कहाँ से लाएंगे। तो ये बहुत ही असरदार लड्डू है और आपके ईंधन का काम करता है, फ्यूल का काम करता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैंने एक टॉनिक ट्राई किया था, वो ये टॉनिक है, ये भृंगराज आसव, जो मेरे लिए गेम चेंजर साबित हुआ था। हर एक चीज़ करके मैं थक गई थी और ये एक चीज़ ने मेरे हेयर फॉल को रोका ही नहीं, इसने नए नए बेबी हेयर सुखाए, लेकिन स्पीड थोड़ी कम थी। इसके खुद के इतने सारे गुण हैं कि आपके अंदर ऐसे काफ़ी सारे चेंजेस करता है जो आपके हेयर फॉल को बढ़ा रहा है, उसे बंद कर देगा। ये न्यू बेबी हेयर्स को ग्रो करने में भी बहुत मदद कर रहा है। मेरा तो जब 10 से 15 दिन के लगभग मेरा जब हेयर फॉल बंद हुआ तो मैं तो सोच में पड़ गई थी कि इतनी फास्ट क्या चीज़ वर्क कर रही है। तो वो ये थी, लेकिन थोड़ी स्पीड कम थी। तो मैंने इस स्पीड को बढ़ाने के लिए एक और डिवाइस यूज़ करना शुरू किया। उसके बाद तो बिल्कुल 1 महीने के अंदर ही मैं ऐसी खुश हुई कि जितनी खुश मैं कभी नहीं हुई थी। तो ये चीज़, आपको इसका फुल वीडियो चाहिए तो उसका भी लिंक मैंने दे रखा है, या फिर आपको ये प्रोडक्ट मंगाना है उसका लिंक अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप जा कर के ख़रीद सकती हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है, एक्चुअली में वर्क करता है हेयर फॉल के लिए। और जिस डिवाइस के बारे में मैं आपको बता रही थी, मैं ये सारी चीज़ें दिखा रही हूँ आपको, कैसे आपको यूज़ करना है वो सारा कुछ मैं आगे बताऊँगी।
तो वो डिवाइस है ये रोलर। जी हाँ, वो नीडल आती है, वो भी मैंने यूज़ करके देख लिया, पर उससे इन्फेक्शन का डर होता है। और ये जो चीज़ है इसको आप बिना डर के यूज़ कर सकते हैं, और ये ज़्यादा एरिया कवर करता है आपके हेड का। इससे छोटा वाला 2 व्हील्स वाला भी आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ये वही डिवाइस है जिसने हेयर फॉल में हमेशा मेरा साथ दिया है। और पहले भी मैं बहुत सारे नुस्खे करती थी, लेकिन जो इस टॉनिक को यूज़ करने के बाद मैंने जब इसे यूज़ किया तो ओ माय गॉड, बिल्कुल भी मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि इतना जल्दी और इतना सडन काम कैसे कर सकती हैं ये 2 चीज़ें। तो आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी सुबह से लेकर के शाम तक अपने हेयर केयर रूटीन को मैं कैसे फॉलो करना शुरू किया मैंने, और कैसे अपने बालों पे ध्यान देना शुरू किया। तो सबसे पहले सुबह उठ करके मैं अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, जो कि हेयर फॉल के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आपके हेयर फॉल रुकेगा, आपके हेयर रूट्स तक जब ब्लड सर्कुलेशन पहुँचेगा ना, तभी आपका हेयर फॉल रुक सकता है। ये आप अच्छे से जान लीजिए। तो उसके लिए तो ये डिवाइस काफ़ी है, लेकिन आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होनी चाहिए, उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो या तो आपको बीटरूट जूस सुबह सुबह लेना है, या फिर बीटरूट जूस नहीं पसंद आपको तो आप यही कीजिए, 10 से 15 किशमिश लीजिए, 1 या 2 अंजीर उसमें डाल दीजिए, बस उसको ओवरनाइट सोक रहने दीजिए। सुबह उठ के आपको इसे खा लेना है और पानी को पी लेना है। याद रखिए, आपको बहुत अच्छे से चबा चबा कर आपको ये खा लेना है, ठीक है। अब उसके बाद जो मैं करती हूँ नाश्ते में, याद रखिए जो मैंने अभी आपको पीने के लिए कहा अंजीर और किशमिश का पानी, उसके आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। ये खाली पेट ही आपको लेना है, और ये आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक आपको कुछ खाना भी नहीं है इसे खाने के बाद। उसके बाद थोड़ी देर बाद आप ब्रश वश करके बढ़िया फ्रेश हो जाइए। फिर नाश्ते का टाइम आ गया, तो नाश्ते में तो आप कुछ खा लीजिए। अगर आप खाली पेट ये खा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो ये बेस्ट लड्डू जो कि मैंने बताया, ये हर रोज़ सुबह शाम जैसा आप खा सकें 2 लड्डू कम से कम आप खा लीजिए। उसके बाद जो नूर आपके चेहरे में भी आने वाला है, आपके बालों में तो आएगा ही 100%, उसके लिए मैं बता ही रही हूँ, और इसका असर आपको चेहरे पर भी दिखता है। तो ठीक है, नाश्ते में ये 1 लड्डू आपको खाना है। और अब आई खाने पीने की बारी। लंच के बाद आपको क्या करना है? लंच में आपको प्रोटीन रिच खाना खाना है, जैसे कि दाल तो आपको लेनी ही है, और हो सके तो दाल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखिए खाने में, अगर आप शाकाहारी हैं तो। जैसा कि मैं पूरे दिन में आप कभी भी खा सकते हैं, इसके लिए बता रही हूँ। ये आपको 1 चम्मच पम्पकिन सीड, ये पम्पकिन सीड आपको 1 चम्मच किसी भी टाइम पे ले लेना है, और 1 चम्मच आपको सनफ्लावर सीड, ये 1 चम्मच कभी भी आप दिन में खा सकते हैं। हो सके तो आप नाश्ते में ही खा लीजिए। अब इसके बाद आपको खाने के बाद क्या करना है? अपने दोपहर का खाना खा लिया, लंच कर लिया अपना, उसके 10 मिनट बाद आप इस टॉनिक को पिएंगे। याद रखें, ये टॉनिक स्किप नहीं करना है। अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है तो, या आपको नए बाल उगाना है तो, ये टॉनिक स्किप नहीं कर सकते आप। तो ये टॉनिक आपको लेना है। कितना लेना है, आपको कितना लेना है वो आपको अगर डाउट है तो अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। मैं कितना लेती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको एक टाइम पे लेना है, अगर आप सिर्फ रात में लेना चाह रहे हैं तो 4 चम्मच ये टॉनिक लीजिए और 4 चम्मच ही पानी मिला लीजिए, उसके बाद ले लीजिए, पी लीजिए खाना खाने के 10 मिनट बाद। अगर आपको दोनों टाइम लेना है तो आपको क्या करना है, जो कि मैं करती हूँ, दोनों टाइम लेती हूँ मैं। दोपहर में खाना खाने के बाद 3 चम्मच ये सिरप और 3 चम्मच ही उसमें पानी मिलाती हूँ, उसके बाद वो पी जाती हूँ। 15 ml आपको का होना चाहिए, तो 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml मीन्स 1 चम्मच। तो ये आप इस तरह से आपको पीना है। हो गया ये। और नेक्स्ट जो कि शाम के टाइम पे आपको करना है, या सोने से पहले करना है। अगर आपको सोने से पहले जस्ट टाइम नहीं मिल पा रहा है, मेरी तरह आप भी एक हाउसवाइफ हैं, तो आपको ये शाम में ही कर लीजिए। कब करना है ये पॉइंट नहीं है, आपको मेन ये है कि आपको दिन भर में कभी भी आपका हेड मसाज करना है। हेड मसाज करिएगा और इसका लाभ दोगुना होकर के आपको मिलेगा। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ, जो कि मैंने मॉर्निंग रूटीन में ऐड की थी, वो ये बालायाम। तो ये मैं 5 मिनट एवरीडे बैठे बैठे किसी भी टाइम पे कर लेती हूँ, और बहुत ही असरदार है ये चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं
जो कि मैं अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रही हूँ हेयर फॉल रोकने और रीग्रोथ के लिए, और ये बहुत ही असरदार साबित हुआ है। तो मेरा हेयर केयर रूटीन जो कि एक्चुअल में असरदार साबित हुआ मेरे लिए, आप भी ट्राई करके देखिए। आपको हो सकता है टर्निंग पॉइंट हो आपके हेयर फॉल के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।